नमस्कार दोस्तों। अपने जीवन में प्राणी दो तीन चीज़ों से हमेशा परेशान रहता है। एक तो वो अहम को पालता है, दूसरा इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। वो अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करता है और आत्मनियंत्रण तो होता ही नहीं है। यही सब अवगुण जब एकाकार होते हैं तो एक ऐसे प्राणी का निर्माण होता है जिसे कोई भी अच्छा नहीं मानता। देवी का अर्थ चूंकि प्रकाश है, इसलिए गुप्त नवरात्रि की पांचवी शक्ति सबसे अलग और शाश्वत संदेश लेकर के आती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि की पांचवी महाविद्या मां छिन्नमस्ता के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। तांत्रिक और भयकारी स्वरूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थ नहीं करते हैं। ये स्वरूप देवी का प्रलयकारी है, लेकिन देवी कहती हैं कि मृत्यु सभी की निश्चित है। जो आया है उसका अंत तय है। देवी का ये रूप प्राणी को अहम को मारने के लिए प्रेरित करता है। जिसके अंदर भी मैं है, देवी उस मैं का अंत करती हैं। मैं का स्थान मस्तक है, मस्तिष्क है। इंसान सोचता है कि सबका भले ही अंत हो जाए, उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। वो अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अपने मैं में वो खोया रहता है। देवी इस अहंकार को चूर करती हैं। छिन्नमस्ता देवी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका ये स्वरूप प्रचंड, डरावनी, भयंकर और उग्र है। इसी तरह का स्वरूप चंडिका देवी का भी है। अंतर केवल इतना है कि चंडिका देवी की पूजा गृहस्थों के लिए वर्जित नहीं है, जबकि छिन्नमस्ता की कठिन साधना होने के कारण गृहस्थों को करने के लिए नहीं कहा जाता है। दोस्तों, छिन्नमस्ता दो शब्दों से बना है, छिन्न और मस्ता, अर्थात जिनका मस्तक देह से पृथक है, अलग है, वो छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथ में धारण करती हैं तथा प्रचंड चंडिका जैसे नामों से जानी जाती हैं। वो 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर हैं। समस्त देवी देवताओं से देवी का ये स्वरूप सबसे अलग है। उनके इस स्वरूप को देखकर असुर भयभीत होते हैं। देवी ब्रह्मांड को परिवर्तित करती हैं और उसको चलायमान करती हैं। वो सृष्टि और विनाश के रूप में हैं। देवी परम सत्य की ओर संकेत देती हैं। परम सत्य क्या है? निश्चित ही मृत्यु ही जीवन और परम सत्य है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी समस्त इंद्रियां और कामेंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। वासना यानी काम पर विजय पाने के लिए भी छिन्नमस्ता की आराधना श्रेष्ठ है। इनकी पूजा से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, अनुचित इच्छाओं का दमन होता है। देवी छिन्नमस्ता समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न भिन्न करती हैं। उत्पत्ति या वृद्धि होने पर देवी भुवनेश्वरी का प्रादुर्भाव होता है तथा विनाश होने पर देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव माना जाता है। उनका स्थान मणिपुर चक्र में है। देवी छिन्नमस्ता को छिन्नमुंडा, छिन्नमुंडधरा, आरक्ता, रक्तनयना और व्रजवराही के नाम से भी जानते हैं। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे कि पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो विपरीत फल देने वाली भी हो जाती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ावा देते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मां छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। मां छिन्नमस्ता को प्रसन्न करने का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ए व्रज वैरोचनीय हूं हूं फट्ट स्वाहा। दोस्तों, अब चलिए हम मां छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा को सुनते हैं, जानते हैं कि कैसे हुई थी माता की उत्पत्ति। मां छिन्नमस्ता के बारे में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार मां मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं।
उस समय उनके साथ 2 सहयोगी अजया और विजया भी थीं। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन अजया और विजया को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांग रही थी। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सर काट दिया, जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को अजया और विजया ने पी लिया और तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वो माता छिन्नमस्तिका के नाम से जानी जाने लगीं। लेकिन अजया और विजया को और रक्त चाहिए था, तो देवी ने अपना माथा काट दिया और उन्हें अपना रक्त अर्पित किया। इसलिए उन्हें माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। माता छिन्नमस्तिका की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ मिलते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडली जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता जीवन और मृत्यु के चक्र पर शासन करती है। वो जीवन देती हैं और जीवन वापस ले लेती हैं। देवी आध्यात्मिक जागृति से जुड़ी हुई हैं और उनकी पूजा करने से आध्यात्मिक जगत के दिव्य मार्ग पर उन्नति होती है। वो अपने भक्तों को धन संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं और उनके ऋण चुकाती हैं। इसके अलावा वो अपने भक्तों के जीवन को सुगम बनाती हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती हैं। उनका संबंध संतानोत्पत्ति से है और वे अक्सर प्रजनन संबंधी समस्याओं में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त छिन्नमस्ता देवी अपने भक्तों को नकारात्मकता से बचाती हैं और निस्वार्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं। वो भक्तों से अस्वस्थ आदतों और आसक्तियों को त्यागने का आग्रह करती हैं। दोस्तों, अब आइए अंत में हम माँ छिन्नमस्तिका की पूजा करने के लाभ को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से कुछ पाना चाहते हैं तो माँ छिन्नमस्ता का पूजन करें और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होगा। जिन वैवाहिक दंपतियों को संतान प्राप्ति में असमर्थता है या जो प्रजनन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो छिन्नमस्ता देवी की विधि विधान से पूजा करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। इससे धन का प्रवाह बढ़ सकता है और वित्तीय समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। माता छिन्नमस्ता आपको कठिन समस्याओं से उबरने की शक्ति प्रदान करती हैं और आपका मार्ग सुगम बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ छिन्नमस्ता के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।